Hello, my dear students. This is Computer Concepts. A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. Today in this video, I am going to discuss about numerical Python, जिसे हम NumPy कहते हैं, and this belongs to class 11th Informatics Practices as per the latest curriculum 2021-22. NumPy क्या है, इसका क्या इस्तेमाल है, कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, इस पर जाने से पहले मैं थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पाइथन जो है एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसमें देयर आर सम ऑफ द लाइब्रेरीज जैसे कि NumPy, SciPy, Matplotlib। इसकी वजह से जो पाइथन है ये एक बहुत ही पावरफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग एंड ड्यू टू दिस ओनली दिस इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर डेटा साइंस। बात आती है डेटा साइंस क्या है, तो डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स ये दो टर्म्स हैं। ये किसी लार्ज डेटा सेट को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये दोनों टर्मिनोलॉजीज जो हैं। और किसी भी बड़े डेटा सेट को एनालाइज करने का मतलब क्या है, जिसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, मैक्सिमम, मिनिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन, एवरेज, वेरिएंस, ये सब चीज़ें जो है जो स्टैट्स से रिलेटेड हैं, वो सारी चीज़ें विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स की जा सकती हैं यूजिंग न्यूमेरिकल पाइथन। क्योंकि न्यूमेरिकल पाइथन नाम ही आपको बता रहा है कि ये ऐसी लाइब्रेरी है, इसके अंदर ऐसे फंक्शंस हैं जो न्यूमेरिक डेटा सेट पर, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सेट पर बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। तो डेटा को कलेक्ट करना, एनालाइज करना और उसे प्रेजेंट करना, इसके लिए हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज पाइथन में अवेलेबल हैं। NumPy, SciPy जैसे न्यूमेरिकल पाइथन, साइंस पाइथन, मैटप्लॉटलिब प्रेजेंटेशन के लिए यानी कि डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आती हैं। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्या है डेटा एनालिटिक्स की, क्योंकि जब बहुत बड़ा सेट हो जाता है डेटा का, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो जाते हैं और ये जो लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, कम्युनिटीज़ हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको एक निगाह में उस डेटा को डेटा पर बेस्ड जो डिसीजंस हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, फ्यूचर एनालिटिक्स जो है, और उस ये सब डिसाइड करने के लिए डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस की ज़रूरत है। तो NumPy इसके लिए बहुत ही अच्छा टूल है, जिसके अंदर पूरी लाइब्रेरी है पाइथन में, जो डेटा एनालिसिस में बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही पावरफुल है। जितनी भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हैं वो मेमोरी में स्टोर की जा सकती हैं, उसे प्रेजेंटेशन किया जा सकता है विजुअलाइजेशन के थ्रू। NumPy से जैसा चाहें आप वैसा उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये है हमारा डेटा एनालिटिक्स, और पाइथन में इसे करना बहुत ही आसान है न्यूमेरिकल पाइथन का यूज़ करके। ऑल्दो देयर आर मेनी अदर लाइब्रेरीज ऑल्सो लाइक पैंडास लाइब्रेरी, वहाँ से भी आप डेटा एनालिसिस बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। मैटप्लॉटलिब जो है ये डेटा विजुअलाइजेशन, जो आप एनालिसिस करेंगे, जो आप डेटा एनालिटिक्स करेंगे, उसको प्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकल मैनर में यूज़ किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि हम लोग इस दिस वाज द इंट्रोडक्शन। अब इसमें देखते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में। NumPy क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, एक टर्म है एरे, एरे क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके बाद NumPy एरे क्या है और कितनी तरह की एरे आपके सिलेबस में है, और लिस्ट और एरे में काफ़ी सिमिलरिटी है, तो क्या क्या सिमिलरिटी, क्या क्या डिफरेंस है यहाँ पर लिस्ट और एरे में, वो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट यू कैन गेट द कनेक्टेड वीडियोस ऑफ NumPy
as well as you can get the latest notification of coming videos for the syllabus of class 11th and 12th IP. So let us begin with what is NumPy. यहाँ पर आप देखें NumPy stands for numerical Python. NumPy का जो फुल फॉर्म है numerical Python है और ये ओपन सोर्स पैकेज या लाइब्रेरी है. इसे इंस्टॉल किया जा सकता है अपने IDLE में, पाइथन के IDLE में. एक लाइब्रेरी है, मॉड्यूल्स इसमें है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं फॉर डेटा एनालिसिस एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग विद पाइथन. डेटा एनालिसिस की बात अभी मैंने आपसे किया था. It was created in 2005 by Travis Oliphant. So this is about numerical Python. अब आप देखते हैं कि क्या है numerical Python के फीचर्स. Numerical Python uses multi-dimensional array object. Multi-dimensional array object, जहाँ डायमेंशन की बात आती है तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, मल्टी डायमेंशंस, n डायमेंशंस, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स जो है NumPy में क्रिएट करना और उसका हैंडलिंग करना बहुत ही आसान है, क्योंकि न्यूमेरिकल पाइथन में ऐसे फंक्शंस और टूल्स अवेलेबल हैं जिसकी हेल्प से इस तरह के एरे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग हैंडल कर सकते हैं. एरे की बात हम आपसे बाद में करेंगे. एरे आप एक सिंपली अगर समझना चाहते हैं तो ये लिस्ट की तरह होता है. जैसा आपने लिस्ट हैंडलिंग किया, टपल हैंडलिंग किया, उसी तरह की 1 डायमेंशनल एरे होती है. दैट इज लिस्ट ऑफ वैल्यूज स्टोर्ड इन 1 वेरिएबल which can be identified by its subscript values or index numbers which starts from 0 onwards, 0 to length -1 उसकी इंडेक्स होती है, जैसा कि आपने लिस्ट में पढ़ा था. उसी तरह से 1 डायमेंशनल एरे में भी होता है. The powerful n dimensional array in NumPy speed up data processing. ये जो आपका एरे है n डायमेंशनल, जो NumPy की स्पेशल क्वालिटी है, इससे डेटा प्रोसेसिंग फास्ट हो जाता है. अगर आप नॉर्मल पाइथन में वही प्रोग्रामिंग लिस्ट के थ्रू करेंगे और वही प्रोग्रामिंग आप एरे के थ्रू NumPy में करेंगे तो NumPy का जो न्यूमेरिकल पाइथन है उसमें जो डेटा प्रोसेसिंग है दैट इज फार बेटर एंड फास्टर. It has tools for integrating C, C++ and Fortran कोड. Fortran लैंग्वेज या C++ के कोड को इंटीग्रेट करने के लिए भी पाइथन के साथ there are so many tools. Useful linear algebra and random capabilities. रैंडम नंबर जनरेट करना, लीनियर अलजेब्रा के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए there are various functions available with NumPy. इट अलाउस, जैसे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की प्रॉब्लम एरे के थ्रू बड़ी आसानी से सॉल्व की जा सकती हैं, जो आपका मैथमेटिक्स की ब्रांच है. इट अलाउज ऑपरेशन ऑन डिफरेंटली शेप्ड एरेज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग फंक्शंस. अब डिफरेंट शेप की जो एरेज हैं उस पर ऑपरेशन किया जा सकता है, ब्रॉडकास्टिंग की जा सकती है. एक एरे को दूसरे एरे में आप प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो सेम शेप की हो या डिफरेंट शेप की हो. ज़्यादातर आपने मैथमेटिक्स में जो अलजेब्रा में किया हुआ है वो सारी प्रॉब्लम्स, मैट्रिक्स की प्रॉब्लम, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉब्लम, उसमें जो होती हैं वो डिफरेंट शेप्स आपके मैट्रिक्स की होती हैं, उनको हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस करते आ रहे हैं. सो ऑल दीज फंक्शनैलिटीज आर अवेलेबल विद NumPy फंक्शंस. सवाल उठता है अब एरे क्या है, व्हाट इज एन एरे. नॉर्मल लाइफ में या आप पीछे जो पढ़ चुके हैं 11th में लिस्ट और इसके बारे में, टपल के बारे में, स्ट्रिंग के बारे में, तो वहाँ पर भी आप लिस्ट में देखें तो बहुत सारी वैल्यूज़ का जो कलेक्शन है वो एक ही वेरिएबल में स्टोर किया जाता है. आपने देखा है, जिसे रेफर करने के लिए इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इसका इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह से एरे भी एक वेरिएबल है. एक वेरिएबल आप क्रिएट करेंगे, वो कंटेनर की तरह काम करेगा जिसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब 10 आइटम का आप एरे बनाएंगे तो उसमें 10 ही वैल्यू स्टोर होंगी, 11वीं वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती, ओवरफ्लो हो जाएगा. तो इस तरह से फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स उसके अंदर स्टोर किए जा सकते हैं. एंड दीज आइटम्स शुड बी सेम टाइप. एरे की ये क्वालिटी है कि आइटम सेम टाइप होना चाहिए. जैसे लिस्ट में आपने पढ़ा था कि लिस्ट में किसी भी तरह का हो सकता है. पहला आइटम जो है वो इंटीजर है, दूसरा फ्लोट है, तीसरा स्ट्रिंग हो सकता है, चौथा बूलियन हो सकता है. But in case of array, if you are creating an array of integers, so all values should be integer type. If you are creating array of float values, so all values should be float type.
Here I am not talking about numpy array, I am talking in general array. सभी लैंग्वेजेस में array होता है, जावा में array आप क्रिएट कर सकते हैं, सी प्लस प्लस सी में भी array आप क्रिएट कर सकते हैं. तो आई एम टॉकिंग इन जनरल व्हाट इज एन array अबाउट. तो इसके बारे में एक वेरिएबल, एक कंटेनर जिसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स सिमिलर काइंड्स के स्टोर किए जा सकते हैं. और इसकी एक क्वालिटी होती है कि ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होल्ड करता है. एरे एरे में 10 आइटम है तो 10 के 10 आइटम कंटिन्यूअस, मतलब एक आइटम को अगर 4 बाइट स्टोर करने के लिए लगता है, जैसे आप देखते हैं डेटा टाइप इंट 64. इंट 64 का मतलब क्या हुआ, 8 बाइट का स्पेस, एक वैल्यू एक एलिमेंट लेता है. तो इसमें अगर आपको दूसरा एलिमेंट स्टोर होगा तो नेक्स्ट 8 बाइट उसके लिए है, तीसरा एलिमेंट स्टोर होगा नेक्स्ट 8 बाइट उसके लिए, यानी कि सारे एलिमेंट्स एरे के मेमोरी में एक ही जगह पर कंटिन्यूअस मेमोरी सेल्स में स्टोर होते हैं, 8 बाइट के डिफरेंस पर. अगर 4 बाइट साइज है, 4 बाइट के डिफरेंस पर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर एट द सेम प्लेस इट विल बी स्टोर्ड. सो देयरफॉर द प्रोसेसिंग बिकम फास्टर. जो आपका माइक्रो प्रोसेसर वो जब हिट करता है मेमोरी को, सारे एलिमेंट एक साथ मिल जाते हैं, उसे रैंडमली जगह जगह नहीं ढूंढना होगा. इसलिए इसकी जो प्रोसेसिंग है एरेज की इन कंपैरिजन ऑफ नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स, लिस्ट एंड टपल्स फास्ट होती है. ठीक है. एन एरे कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट एंड इंडेक्स. जैसा कि आप लिस्ट में भी पढ़े थे कि लिस्ट में एलिमेंट होता है और उसकी करस्पॉन्डिंग इंडेक्स होती है. इंडेक्स कहाँ से शुरू होती थी, लिस्ट में 0 से शुरू होती थी. ठीक है. और उस पर जो कुछ भी स्टोर हो किया जाता था वो एलिमेंट कहलाता था. इसी तरह से यहाँ पर भी एलिमेंट और इंडेक्स के फॉर्म में आपकी एरे बाइंड की जाती है, और जिसमें ईच आइटम स्टोर्ड इन द एरे इज कॉल्ड एन एलिमेंट. और इंडेक्स जो है उसकी लोकेशन होती है कि उस एरे के अंदर उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0 ऑनवर्ड्स. जैसे आपकी लिस्ट में इंडेक्स वैल्यूज होती थी, उसी तरह से यहाँ पर भी 0 1 2 3 4 5 इस तरह की इंडेक्स वैल्यूज होती हैं, जिसके थ्रू उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है, रेफर किया जा सकता है. So these are two things, element and index related to array. Now, important characteristic of an array. अब array की characteristics क्या हैं? हर एलिमेंट एरे का जो होता है उसका डेटा टाइप सेम होता है, जैसे मैंने अभी पीछे बताया. अगर आप इंटीजर का एरे बना रहे हैं तो सारे एलिमेंट्स इंटीजर टाइप होंगे. अगर आप फ्लोट टाइप वैल्यूज का एरे बना रहे हैं तो सारी वैल्यूज जो है वो फ्लोट होंगी. और स्ट्रिंग का बना रहे हैं तो सारी वैल्यूज स्ट्रिंग होंगी. न्यूमेरिकल पाइथन जो है ज़्यादातर न्यूमेरिक क्वांटिटीज़ पर काम करता है, और जो नॉर्मल एरे है दूसरी लैंग्वेजेस में वो जो है हर तरह की वैल्यू को आपका जो है एरे बनाया जा सकता है, बट सिमिलर टाइप के कंटेंट होने चाहिए. अगर आप एक एरे में 10 एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं तो 10 के 10 एलिमेंट दैट शुड बी हैविंग सिमिलर डेटा टाइप, दो द वैल्यूज स्टोर्ड इन देम मे बी डिफरेंट, है ना. द इंटायर एरे इज स्टोर्ड कंटिन्यूअसली इन मेमोरी. कंटिन्यूअसली का मतलब मैं अभी आपको और क्लियर करूंगा, लेकिन कंटिन्यूअसली का मतलब होता है कि एक एलिमेंट स्टोर है, उसी के जस्ट बगल में दूसरा एलिमेंट स्टोर है आफ्टर सर्टेन बाइट्स, और उसी के साथ में तीसरा एलिमेंट स्टोर है इन द मेमोरी. ठीक है. दैट इज व्हाट कॉल्ड एज कंटिन्यूअस. सो दिस मेक्स ऑपरेशन एंड एरे फास्ट. इसकी वजह से आपका एरे का ऑपरेशन फास्ट हो जाता है, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स आर कंटिन्यूअसली स्टोर्ड इन द मेमोरी. कंटिन्यूअसली और कंटिन्यूअसली का मतलब होता है कि पहली मेमोरी सेल जो है वो उसमें एक एलिमेंट है और सेकेंड मेमोरी सेल में दूसरा एलिमेंट, वो कंटिन्यू है. कंटिन्यूअस का मतलब होता है एक एलिमेंट अगर 4 बाइट मेमोरी स्पेस लेता है तो 5वीं से लेकर के 8वीं बाइट तक का मेमोरी स्पेस दूसरा एलिमेंट लेगा. ठीक है. और 9th से लेकर के 12th मेमोरी 12th सेल जो है वो थर्ड एलिमेंट के लिए स्टोर हो जाएगी. आई मीन इस तरह से वो कंटिन्यूअस होता है. ईच एलिमेंट ऑफ द एरे इज आइडेंटिफाइड एंड रेफर्ड यूजिंग द नेम ऑफ द एरे अलोंग विद इट्स इंडेक्स. बिल्कुल सही है. लिस्ट ऑफ 0 करते थे आप, L1 ऑफ 0, L1 ऑफ 1. इसी तरह से एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, इस तरह से एरे का नाम वेरिएबल का और स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स नंबर आप रेफर करके किसी भी एलिमेंट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. और ये इंडेक्स नंबर सभी एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट होता है. दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स फॉर सिंगल डायमेंशनल एरे.
वन डायमेंशनल के लिए ये कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। द इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट इज द इंटेग्रल वैल्यू एसोसिएटेड विद द एलिमेंट। एलिमेंट के साथ ये वैल्यू जो है इंडेक्स वैल्यू जुड़ी होती है, उसको आप अलग अलग नहीं कर सकते, अलग अलग कंसीडर नहीं कर सकते। बेस्ड ऑन एलिमेंट्स पोजीशन इन द एरे, जिस हिसाब से उसकी पोजीशन है उसी हिसाब से उसका इंडेक्स वैल्यू होती है। जैसा कि आपने पिछले ऑब्जेक्ट्स में लिस्ट और टपल्स में पढ़ा हुआ है, वहाँ पर भी 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स होता है। सिंगल डायमेंशनल एरे में भी यही 0 1 2 3 4 5 इंडेक्सिंग होती है। नाउ वी कम टू द जस्ट टू क्लेरिफाई द थिंग्स व्हाट इज कंटिन्यूअस। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि कंटिन्यूअस किसे कहते हैं, फिर भी यहाँ से आप देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। Memory space must be divided into fixed size position and each position is allocated to a single data only। देखिए पोजीशन का मतलब यहाँ से मेमोरी सेल से है। मेमोरी का साइज मान लो 8 बाइट का है, 64 बिट लॉन्ग है मेमोरी सेल। तो उसमें 4 बाइट, देखिए यहाँ पर एक मेमोरी सेल का 4 बाइट जो है वो 11 स्टोर करेगा। ये 200 से शुरू होगा, ये सेल नंबर है सपोज कीजिए 200, और ये इधर इंडेक्स नंबर है इसका 0 1 2 3 4 5। ये वन डायमेंशनल एरे का स्ट्रक्चर सामने है आपके। तो ये सेल आईडी नंबर 200 इस पर 11 स्टोर है, और 4 बाइट स्पेस छोड़ करके 204 नंबर मेमोरी सेल पर 9 स्टोर है, जिसका इंडेक्स नंबर 1 है। 208 4 4 का डिफरेंस, यानी कि हर एलिमेंट 4 बाइट स्पेस ले रहा है। दैट मीन्स इंट 32, इंट 32 डेटा टाइप एनपी में होता है नमपाई में। इसका मतलब है कि हर इंटीजर वैल्यू को 32 बिट लॉन्ग स्पेस चाहिए। तो ये कंटिन्यूअस हुआ 200 204 208 212 216 एंड सो ऑन 244 तक, चार बाइट के मेमोरी स्पेस पर आपका हर एलिमेंट स्टोर हो रहा है। दैट इज कंटिन्यूअस एंड दिस इज स्टोर्ड टुगेदर। मेमोरी आइडेंटिफाई करती है कि अगर हमारे एरे में 10 एलिमेंट हैं और हर एलिमेंट को 4 बाइट जगह चाहिए, तो वेयर इज द लोकेशन which is currently vacant in the memory having 40 bytes space lying vacant together। जहाँ पर 40 बाइट का स्पेस जो है एक साथ फ्री होगा, वहीं पर हमारा जो प्रोसेसर है वो क्या करेगा, उस एरे को अलोकेट कर देगा, जिससे उसके सारे एलिमेंट एक जगह रह सके। तो आई थिंक आपको कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन समझ में आ गया होगा। आइए नॉन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन अलोकेशन समझते हैं। देखिए ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी जो आप रैंडम x इज इक्वल टू 5 लिखते हो तो 5 कहीं भी स्टोर है। x इज इक्वल टू 10 लिख रहे हो तो जरूरी नहीं कि 5 के साथ ही 10 स्टोर हो, 10 रैंडमली कहीं भी स्टोर होगा। आपने y इज इक्वल टू सपोज अमित लिख दिया, कोई स्ट्रिंग टाइप वैल्यू लिख दी, तो अमित इज स्टोर्ड समवेयर एल्स ऑन सर्टेन मेमोरी लोकेशन विच इज नॉट कंटिन्यूअसली। आई मीन एक के बाद एक ऐसा नहीं ज़रूरी है। तो वो जो है नॉन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी अलोकेशन होता है, जिसमें इट डिवाइड्स द डेटा इनटू सेवरल ब्लॉक्स एंड प्लेस इट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ मेमोरी अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मेमोरी स्पेस। कहीं भी प्लेस कर सकता है माइक्रो प्रोसेसर आपका उस डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को, जो कि एरे का पार्ट नहीं है, जो नॉर्मल वेरिएबल्स में हम लोग स्टोर करते हैं। तो आई थिंक कंटिन्यूअस और नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी अलोकेशन आपको जरूर समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं अब नमपाई एरे क्या है, न्यूमेरिकल पाइथन का। सो फार वी वर स्टडिंग व्हाट इज जनरल एरे, जो हर लैंग्वेज में एरे होता है उसकी बात हम कर रहे थे। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल पाइथन में जो एरे है उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। NumPy array are used to store list of numerical data, vectors and matrices। देखिए यहाँ पर ये इसकी स्पेशल क्वालिटी है न्यूमेरिकल पाइथन की, वेक्टर्स, डेटा एंड मैट्रिसेस। न्यूमेरिकल डेटा स्टोर कर सकता है, वेक्टर्स स्टोर कर सकता है और मैट्रिसेस। वेक्टर्स की बात जहाँ तक आती है, किसी में वेक्टर ऑपरेशन करने का मतलब ये हुआ कि आप उसमें ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब एरे में अगर 5 प्लस करते हैं तो उसके हर एलिमेंट में 5 प्लस हो जाता है। ऐसा लिस्ट के केस में नहीं था, ऐसा टपल के केस में नहीं था। तो वो कहलाता है क्या, वेक्टर ऑपरेशन, या जो है उसे ब्रॉडकास्टिंग भी कहते हैं। मैट्रिसेस अभी मैं बात कर रहा था, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, उसकी भी प्रॉब्लम आप आसानी से नमपाई से सॉल्व कर सकते हैं। NumPy लाइब्रेरी हैज़ लार्ज सेट ऑफ रूटीन्स बिल्ट इन फंक्शंस। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, किस लिए, टू क्रिएट, मैनिपुलेट, ट्रांसफॉर्म NumPy एरेज। ए NumPy array is officially called ND array but commonly known as array। तो दिस इज अबाउट NumPy array। NumPy array कितनी तरह की होती है,
तो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड n डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल या n डायमेंशनल, ND एरे जिसे आप कहते हैं। तो 11th क्लास में 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे आपके सिलेबस में है, और 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल एरे आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इस पर हमारा डिस्कशन ज़्यादा नहीं होगा। 1 डायमेंशनल क्या होता है? 1 डायमेंशनल एग्जैक्टली लिस्ट और टपल की तरह है, जिसमें एलिमेंट्स आर stored in linear fashion. That means with indexing 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on up to length -1 of the array। और बिल्कुल हर एलिमेंट एक ही टाइप का होगा, न्यूमेरिक टाइप का होगा, मे बी इंटीजर, मे बी फ्लोट, और उसका जो इंडेक्स है उसके साथ एसोसिएट होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो इसे आप रो वाइज चाहे कह लें चाहे कॉलम वाइज कह लें, एक ही रो या एक ही कॉलम इसमें होगा 1 डायमेंशनल में। लेकिन 2 डायमेंशनल की जब हम बात करते हैं तो जैसे आपका टाइम टेबल होता है, जैसे आपका पीरियडिक टेबल होता है, जैसे आपका डेट शीट होती है, उसी तरह का 2 डायमेंशनल एरे होता है, जिसमें रो और कॉलम के फॉर्म में आपके एलिमेंट्स अरेंज होते हैं। और किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए उसका रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स दोनों रेफर करना पड़ेगा, तब आप उसको उस वैल्यू को, उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ 1 डायमेंशनल एरे मैंने दिखाया है, जिसमें ये 6 वैल्यूज़ मैंने स्टोर की हैं, 23, 4, 6, 15, 5 एंड 7। सपोज कीजिए इस एरे का नाम AR है, तो AR में इसमें जो 23 है इसकी पोजीशन है 0, 4 की पोजीशन है 1, 6 की पोजीशन है 2, 15 की पोजीशन 3 है एंड सो ऑन। अब आपका इसमें 6 एलिमेंट हैं तो 6 - 1, लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स नंबर क्या है? 5 है। सो ये एरे के इंडेक्स कहलाएंगे और ये एरे के एलिमेंट्स हैं, एंड दिस इज 1 डायमेंशनल एरे। इसकी स्टोरिंग मेमोरी में कैसे होगी? मान लीजिए आपकी ये रैम है, तो रैम में ये कैसे क्रिएट होगा बेटा? 23 यहाँ पर स्टोर होगा, सपोज कीजिए इसका जो मेमोरी सेल नंबर है वो 5008 है, तो यहाँ पर ये 23 स्टोर है इस सेल में, और 8 सेल के बाद, आई मीन 8 बाइट स्पेस के बाद 5016 मेमोरी सेल में 4 स्टोर है। ठीक है, इट इज ऑल्सो ऑक्यूपाइंग 8 बाइट मेमोरी स्पेस। इसका मतलब इसका जो डेटा टाइप है वो np.int64 है। int64 का मतलब क्या हुआ? जिसमें 64 बिट एक डेटा को स्टोर करने के लिए लग रही है। तो इसी तरह से देखिए कंटिन्यूसली 5008, 560, 5016, 5024, 5032, 5040, 5048, दीज आर द सेल एड्रेसेस जो कंटिन्यूसली 8 बाइट के डिफरेंस पर जो भी सेल्स हैं उसके अंदर हमारी वैल्यू स्टोर है टुगेदर इन द मेमोरी एट वन प्लेस, सो दैट एक्सेसिंग ऑफ दीज एलिमेंट्स बिकम्स फास्टर। अगर यही नॉर्मल होता तो कहीं 235008 पर होता, तो ये जो 4 है कहीं होता 6009 पर, ये वाला 6 किसी मेमोरी सेल को ऑक्यूपाई करता जिसका सेल एड्रेस होता 7059। इस तरह से रैंडमली कहीं भी स्टोर होते ये एलिमेंट्स। लेकिन एरे के एलिमेंट्स की खासियत क्या है कि ये एक ही जगह मेमोरी सेल में कंटिन्यूसली स्टोर होंगे, और इसी की वजह से दिस इज द रीजन व्हाई सीपीयू एक्सेसेस दीज एलिमेंट्स वेरी फास्टर, दैट इज व्हाई द data processing and data analytics in arrays becomes faster। तो ये आपका 1 डायमेंशनल एरे का स्ट्रक्चर है, किस तरह से हम लोग इसे स्टोर करते हैं मेमोरी में, किस तरह से ये अलोकेट होता है, और इसके इंडेक्स नंबर्स क्या हैं, और ये कैसे स्टोर होता है मेमोरी में। इसका जो प्रैक्टिकली हम लोग जब न्यूमेरिकल पाइथन में एरे क्रिएट करेंगे और उसकी एक्सेसिंग करेंगे तो आपको ये प्रैक्टिकली पता चलेगा किस तरह से कौन सी कमांड्स के थ्रू, कौन से स्टेटमेंट और फंक्शंस के थ्रू इनका क्रिएशन और एक्सेसिंग की जाती है। आइए 2 डायमेंशनल एरे का थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ये आपका टेबुलर फॉर्म मान लीजिए जिसमें रो भी होते हैं और कॉलम भी होते हैं। ध्यान से देखिए, रो इसका 0 है, 1 है, 2 है, यानी इसमें 3 रो हैं, 0, 1, 2, इंडेक्स जिसकी इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2 है। एरे नंबर 1 इंडेक्स 0, रो नंबर 1 इंडेक्स 0, रो नंबर 2 इंडेक्स 1, रो नंबर 3 इंडेक्स 2। ऐसे ही कॉलम्स की बेटा देखिए, इंडेक्स नंबर पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, इसकी इंडेक्स नंबर 0, 1, 2। इसी तरह से कॉलम्स की, जरूरी नहीं हमेशा 3 रो और 3 ही कॉलम हो, इसमें कितना भी डायमेंशन हो सकता है, 3 रो 4 कॉलम, 3 रो 10 कॉलम, या 4 रो 5 कॉलम, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से इसके रो के इंडेक्सेस इस तरह से होंगे और कॉलम के इंडेक्सेस भी 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन।
रो के इंडेक्सेस 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन होते हैं। ठीक है, हर एलिमेंट की पोजीशन क्या है, अगर इसकी पोजीशन देखी जाए तो रो नंबर 0 और कॉलम नंबर 0 पर 1 है, यानी अगर हमें 1 को एक्सेस करना होगा तो 0 0 रो नंबर 0 कॉलम, यानी दो इंडेक्स वैल्यूज हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी, दो सब्सक्रिप्ट वैल्यू हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी, तब ये एक्सेस 1 किया जा सकता है। इसी तरह से अगर मैं 9 को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं रो नंबर 2, एक इंडेक्स तो 2 दूंगा पहले इंडेक्स, और दूसरी इंडेक्स भी मैं 2 दूंगा, तब इस 9 को एक्सेस किया जा सकता है। सपोज यू वांट टू इंडेक्स दिस, आई मीन एक्सेस दिस 4, तो आपको रो इंडेक्स 1 एंड कॉलम इंडेक्स 2 देंगे, तब इस 4 को एक्सेस कर सकते हैं। द सेम इज गिवन ओवर हियर, कि कैसे हम दो इंडेक्सेस को स्पेसिफाई करके उस पोजीशन की, उस सेल की वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉलम इंडेक्स हो गए 0 1 2 और ये रो इंडेक्स हो गए 0 1 2। सिमिलरली इसका जो मेमोरी एलोकेशन होता है, आइए उसे देख लेते हैं, क्योंकि ये तो यूजर्स व्यू है, ये यूजर के हिसाब से किस तरह से 2 डायमेंशनल एरे होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन मेमोरी में ये किस हिसाब से स्टोर होता है, ये सभी एलिमेंट्स कैसे स्टोर होंगे, सिस्टम्स व्यू क्या है उसको देख लेते हैं। तो ये जो 2 डायमेंशनल एरे है वो 1 डायमेंशन के फॉर्म में स्टोर होगा। देखिए यहाँ पर जीरोथ 1 डायमेंशनल एरे, ये आपका जीरोथ 1 डायमेंशनल एरे है, ये फर्स्ट 1 डायमेंशनल एरे है 1 2 3, और ये सेकेंड 1 डायमेंशनल एरे है। तो इसको हमने मेमोरी में कैसे शो किया है, ये 1 2000 सेल पर है, ये मान लीजिए 1 2004 पर है, ये 2008 पर है, तो ये जो है पहला जीरोथ 1 डायमेंशनल एरे कंप्लीट हुआ। इसी तरह से फर्स्ट 1 डायमेंशनल एरे और सेकेंड 1 डायमेंशनल एरे स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन 2000 2004 2008 2012 16, चार चार बाइट के डिफरेंस पर हैं। इसका मतलब इन इंटीजर्स को 4 बाइट मेमोरी साइज दिया गया है, यानी इनका डेटा टाइप क्या है, इंट 32 है। इंट 32 का मतलब ईच एलिमेंट इज ऑक्यूपाइंग 32 बिट मेमोरी स्पेस, 32 बिट का मतलब 4 बाइट होता है, यानी हर 4 बाइट पर हमारी जो मेमोरी सेल रेफरेंस है 2000 अगर है, तो अगला जहाँ पर आपका एलिमेंट स्टोर होगा 4 सेल छोड़ करके चौथे सेल पर आपका 2004 आ जाएगा। ठीक है, 2000 2001 2002 2003 जो है इसके लिए ऑक्यूपाइड हो गया, 2004 5 6 7 इसके लिए ऑक्यूपाई होगा, एंड सो ऑन। सो यू कैन सी हियर that in the memory all these elements are being stored as it is looking like being stored in a linear fashion only। जैसे आप 1 डायमेंशनल एरे आपका होता तो उसी तरह से ये स्टोर किए गए हैं, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 डायमेंशन, यानी कि इसकी जो रो रेफरेंसेस हैं जीरोथ फर्स्ट और सेकेंड, इनका भी रेफरेंस कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर होगा। तो दिस इज द सिस्टम व्यू ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। एन डायमेंशनल एरे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दैट इज नॉट पार्ट ऑफ करिकुलम ऑफ क्लास 11। अगर आप एडवांस स्टडीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एन डी एरे पढ़ाया जाएगा, वहाँ से आप उसका रेफरेंस लेंगे। फिलहाल 11th क्लास के लिए इतना सफिशियंट है। नाउ अब लास्ट बट नॉट लिस्ट इन दिस वीडियो, लेट अस सी व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड एरे। देखिए, लिस्ट कैन हैव एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। आपने लिस्ट पढ़ा है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं अलग अलग डेटा टाइप के हो सकते हैं, जैसे ये 1 है, 3.4 है, हेलो है, a@the है, सभी के डेटा टाइप अलग अलग हैं। इसका इंटीजर है, इसका फ्लोट है, इसका स्ट्रिंग है, इसका भी स्ट्रिंग है। और इसका इंडेक्स नंबर क्या है बेटा, 1 का 0 है, 3.4 का 1 है, हेलो का 2 है और इसका 3 है। इंडेक्स नंबरिंग सिमिलर है 1 डायमेंशनल एरे की तरह, बट डेटा टाइप आपके जो है, जो वैल्यूज हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उसका डेटा टाइप अलग अलग हो सकता है इन केस ऑफ लिस्ट। इन केस ऑफ एरे क्या होता है, इसका डेटा टाइप सिमिलर होगा। देखिए 1.2 5.4 2.7 ऑल एलिमेंट्स आर हैविंग डेटा टाइप फ्लोट इन दिस एरे। तो ये एक एरे है, यहाँ पर मेंशन किया गया है, और ये कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन में बता ही चुका हूँ आपको। एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट आर नॉट स्टोर्ड इन कंटिन्यूअसली इन द मेमोरी, ये पॉइंट मैं पीछे आपको क्लियर कर चुका हूँ। array elements are stored in contiguous memory locations, this makes operation on array faster than list। ठीक है, this point has been made clear, contiguous क्या है, non contiguous क्या है। अगला पॉइंट है, लिस्ट डू नॉट सपोर्ट एलिमेंट वाइज ऑपरेशन। लिस्ट जो है एलिमेंट वाइज ऑपरेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन सपोर्ट नहीं करता है, बिकॉज एलिमेंट्स मे नॉट बी ऑफ सेम टाइप। देखिए यहाँ पर
अगर मैं 5 प्लस करूं तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 प्लस 1 6 हो जाए, इसमें भी 5 प्लस हो जाए, यहाँ पर 5 प्लस नहीं होगा, यहाँ पर 5 प्लस नहीं होगा। ड्यू टू दिस रीजन दैट लिस्ट हैज डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड such type of operations cannot be performed on each element of the list, इसलिए यहाँ पर ये ऑपरेशन अलाउ नहीं करता। लेकिन एरे के केस में आप किसी भी एरे को 3 से डिवाइड कर दें तो वो उसके सभी एलिमेंट्स को 3 से डिवाइड कर देगा, यानी 1.2 को भी 3 से कर देगा, 5.4 को भी 3 से डिवाइड कर देगा और 2.7 को भी 3 से डिवाइड कर देगा। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज वेक्टर ऑपरेशन और ब्रॉडकास्टिंग। एरे सपोर्ट्स एलिमेंट वाइज ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ A1 is an array, so it is possible to say A1 upon 3 to divide each element of the array by 3। ठीक है, हर एलिमेंट को 3 से डिवाइड कर देगा अगर आप एरे को 3 से डिवाइड करते हैं तो दैट इज व्हाट वेक्टर ऑपरेशन इज अलाउड इन केस ऑफ एरेज। लिस्ट कैन नॉट कंटेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट डेटा, कैन कंटेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। ठीक है, लिस्ट में डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट्स स्टोर कर सकता है। दैट पाइथन मस्ट स्टोर द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एवरी एलिमेंट along with its एलिमेंट वैल्यू, यानी कि इसकी जो वैल्यू है 1 के साथ इसका जो इंट है, इंटीजर टाइप है, तो ये भी कहीं ना कहीं मेमोरी में वो स्टोर करता है। 3.4 इसका टाइप जो है क्या है, फ्लोट है, वो भी स्टोर करेगा। तो 3.4 को तो स्टोर करेगा ही, मेमोरी में इसका डेटा टाइप फ्लोट का भी रेफरेंस कहीं ना कहीं वो सेव करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा। इसलिए इस केस में दो चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ रही हैं पाइथन को। एक तो एलिमेंट का डेटा टाइप, एलिमेंट की वैल्यू और उसका डेटा टाइप। इसलिए यहाँ पर मेमोरी स्पेस ज़्यादा कंज्यूम होता है। यहाँ देखिए, फॉर एवरी एलिमेंट पाइथन मस्ट स्टोर द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एवरी एलिमेंट। ठीक है, उसका डेटा टाइप और टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन along with its value। So thus list takes more space in the memory and are less efficient। इसी वजह से मेमोरी स्पेस लिस्ट के केस में इन कंपैरिजन ऑफ न्यूमेरिकल पाइथन एरे ज़्यादा लगेगा और एफिशिएंसी कम हो जाती है। दोनों चीज़ें उसको लेकर के हिट करनी पड़ती हैं माइक्रो प्रोसेसर को कोई कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए। लेकिन numpy के केस में टेक्स अप लेस स्पेस इन द मेमोरी एज कंपेयर टू लिस्ट बिकॉज एरे डू नॉट रिक्वायर टू स्टोर डेटा टाइप ऑफ ईच एलिमेंट सेपरेटली। क्लियर है कि उसका डेटा टाइप अलग अलग हर एलिमेंट का स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए कोई अलग से मेमोरी अलोकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए जो मेमोरी स्पेस है न्यूमेरिकल पाइथन के लिए वो कम लगता है और एफिशिएंसी इसकी बढ़ जाती है, डाटा प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। लिस्ट इज ए पार्ट ऑफ कोर पाइथन, ये कोर पाइथन का पार्ट है लिस्ट डेटा टाइप आपका। लेकिन एरे जो है ये न्यूमेरिकल पाइथन लाइब्रेरी का पार्ट है, numpy लाइब्रेरी का पार्ट है। numpy कैसे इंस्टॉल करेंगे, उस पर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है, numpy का डेटा टाइप क्या है, numpy के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, numpy पर यूज किए जाने वाले फंक्शंस क्या हैं, उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे किया जाता है, एरे 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल को कैसे एक्सेस किया जा सकता है। all these studies we are going to do in the next coming video। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और शायद आपको ये अच्छी तरह समझ में इंट्रोडक्शन पार्ट एरे का आ गया होगा। अगर आ गया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।